बच्चों को स्कूल से टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। एक स्पेशल ऑर्डर जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से निकाला गया है। पहले बच्चे स्कूल में कोई भी छोटी सी गलती करते थे तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता था। तो ऐसे स्कूलों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो ये भूल रहे थे कि इससे बच्चे के दिमाग पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसका फ्यूचर जो है वो खराब हो रहा है। इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट जो है वो श्रीनगर से निकलकर सामने आया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी श्रीनगर ने एक हुक्मनामा जारी किया है, यानी एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें यह बताया है कि अब कोई भी गलती करने पर आप बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते। यानी ना तो आप निकाल सकते हैं, ना ही आप उसे स्कूल से टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? ऐसा क्या था कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जो है वो हस्तक्षेप करना पड़ा और एक ऐसा नोटिफिकेशन जो है यानी ऑर्डर पास करवाना पड़ा कि जिसके तहत आप बच्चों को कभी भी स्कूल से नहीं निकाल सकते। बच्चा छोटी सी गलती करता है और स्कूल उसे टर्मिनेट कर देता है। हालांकि ये प्रूव भी नहीं हो पाता कि बच्चे ने गलती की भी है या नहीं। बच्चे का आगे का फ्यूचर स्पॉइल हो जाता है। बच्चा एडमिशन कहाँ पर लेगा उसके बारे में ये भी नहीं बताया जा सकता, और बच्चे के दिमाग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका भी स्कूल नहीं सोचता। लेकिन सबसे पहले चाइल्ड वेलफेयर कमेटी श्रीनगर ने, जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का बेंच है, उन्होंने जो है इस क्वैश को यानी इस प्ली को खारिज कर दिया है, जिसमें बच्चों को बार बार टर्मिनेट किया जाता था। और इसमें कई बड़े बड़े स्कूल्स के नाम आए हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और जब मन करता है तब बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। मामला 2022 अक्टूबर का है, जहां पर एक पिता जो है वो लगातार ये स्कूल से कहता रहा कि मेरा बच्चा जो है वो दिमागी कमजोर पर बीमार है। उसने किसी से कोई लड़ाई नहीं की, बट स्कूल ने कहा कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा बदतमीज है, इसने यहाँ पर जो है वो बच्चों के साथ लड़ाई की है और आपके इस लड़के ने स्कूल के कुछ रूल्स को तोड़ा है और उसे टर्मिनेट कर दिया। जबकि बाप ये हमेशा कहता रहा कि मैं मानता हूँ कि मेरा बच्चा जहनी तौर पर बीमार है, वो पढ़ाई में कमजोर है, वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे ने लड़कों से लड़ाई की है, बल्कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर अप्रैल 2023 में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ये केस पहुंचता है। और आपको ये भी बता दें कि बाप बड़े बड़े ऑफिसर्स के चक्कर लगाता है, डायरेक्टर ऑफ जिस तरह से आपको बता दें स्कूल एजुकेशन के पास जाता है, वहां से भी कोई राहत नहीं मिलती। बच्चा लगातार जो आगे ही दिमागी कमजोर था वो और कमजोर होता जाता है। और बाप के पास बहुत सा ऐसा डाटा है जिससे उसे पता चला कि उसका ये बच्चा ऐसा पहला बच्चा नहीं है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं श्रीनगर में, और ना जाने पूरे भारत में कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ ये सब हो रहा है। अब आपको बता दें कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने जो है इस मामले को कोर्ट के आगे पेश किया और कोर्ट से राहत मिली है। अब आप इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, छोटा स्कूल हो, बड़ा स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, आपका बच्चा कोई भी गलती करे, कोई बदतमीजी करे, सजा जरूर हो सकती है, लेकिन आपके बच्चे को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, आपके बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा सकता, और आपके बच्चे को ये नहीं कहा जा सकता कि तुम स्कूल में नहीं रहोगे और तुम्हें आने वाले वक्त में किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने की इजाजत नहीं होगी। अप्रैल 2023 में जब ये मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास पहुंचा तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने पहले बाप की बात नहीं सुनी। ऑब्वियसली बाप की बात क्यों सुनी जाएगी? क्योंकि अगर बच्चे का बाप ये बोल रहा है मेरा बच्चा गलत नहीं है, तो उस पर भरोसा कौन करेगा? सबसे पहले जो है वो स्कूल पर भरोसा किया जाएगा। तो ऐसे मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने सबसे पहले स्कूल से जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की। फिर आपको बता दें कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है तो स्कूल उसे नहीं निकाल सकता। यानी JJA जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कहता है बच्चे को गलती करने पर स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। कुछ दिनों की सजा आप दे सकते हैं, लेकिन आप उस बच्चे को ये नहीं कह सकते कि अब हम तुम्हें जो लिख कर देंगे, TC देंगे, तुम्हें कोई जो है वो यहाँ पर स्कूल एडमिशन नहीं देगा, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तुम्हें घर पर ही रहना है। ये बच्चा पहले ही जहनी तौर पर बीमार था और ये बच्चा और बीमार हो गया। और आपको आगे बता दें कि स्कूल ने ये भी नहीं सोचा इस बच्चे की जिंदगी का क्या होगा, इस बच्चे की जिंदगी कैसी चलेगी, कौन से स्कूल में जाएगा और क्या इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। और सबसे पहले आपको बता दें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने स्कूल डिपार्टमेंट से बात की, स्कूल डिपार्टमेंट ने अपना पक्ष रखा। फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को लगा कि दाल में कुछ काला है। फिर वो पहुंचे इसके बाप के पास, पेरेंट से बात की गई। उसके बाद में जो है पेरेंट से बात करने के बाद में जो है इन्होंने बात की उस बच्चे से बात करने के बाद में उसकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई। मेडिकल रिपोर्ट मांगने के बाद में जो उसकी क्लास में बच्चे थे उनसे बातचीत हुई। उनसे बातचीत होने के बाद में जो है वो बात हुई सोसाइटी में, मोहल्ले में, क्या वाकई इनका बच्चा जहनी तौर पर बीमार है। ट्यूशन टीचर से बात हुई, उसने भी यही बताया कि पहले कम था अब ज्यादा हो गया जो उसके साथ ये बिहेवियर हुआ। और आपको पता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ये पता चला कि स्कूल ने झूठ कहा था, उसके बच्चे ने किसी लड़के से कोई भी लड़ाई नहीं की थी। बच्चा जहनी तौर पर जो है इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में, स्ट्रॉन्ग स्किल्स नहीं थे उसके पास, तो स्कूल को लगा रिजल्ट खराब हो जाएगा, स्कूल ने झूठी बात कहकर निकाल दिया।
अब आपको बता दें कि इस प्ली को दरअसल खारिज कर दिया गया है कि बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ेगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उसे स्कूल में एडमिशन दिलाई और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने कहा कि बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, स्कूल जाएगा, उस पर कोई भी बैकलॉग नहीं लगेगा और ना ही उस पर कोई धब्बा लगेगा कि बच्चा जो है वो बच्चों के साथ लड़ाई करता है, और उसका टर्मिनेशन ऑर्डर भी वापस दे दिया गया। इसमें स्कूल पर कार्रवाई होगी। अब ये ऑर्डर बाहर बहुत जल्द आने वाला है। अभी ऑर्डर जो है वो आने ही वाला है। आपको बता दें कि अब बड़े-बड़े स्कूल्स पर कार्रवाई होगी और तमाम अगर ऐसे बच्चों के साथ कुछ हुआ है तो इन फ्यूचर अब वो जा सकते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का दरवाजा खटखटाए श्रीनगर में और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाए। डरे ना, क्योंकि जस्टिस जो जिस तरह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा आपको कोई भी स्कूल से नहीं निकाल सकता, ये तय है। तो तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। साथ ही साथ आप इस न्यूज़ चैनल को लाइक कर लो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर रखें।